मैंने अब तक ये बात बस लोगों से सुनी थी कि जो ये मीडिया है ये बिकाऊ होती है या फिर ये एक पक्ष की बात करती है। लेकिन आज उस चीज़ को मैंने महसूस किया है और अपने कानों से मैंने वो वर्ड सुने हैं। जो मीडिया के वर्ड हैं, ठीक है, उनको आप सुनना और फिर उनकी जो बातों का एहसास है उस चीज़ को फील करना, आपकी जो वो बात बोल रहे हैं उससे आपके कानों में कितना दर्द होता है। ठीक है, ये लोग मतलब कुछ भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं देखो, हालांकि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, ना मुझे कभी भी मीडिया से मतलब रहा, ना किसी पॉलिटिक्स से मतलब रहा। अब पता नहीं, मुझे शुरू से इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, इसीलिए मैं देखता नहीं हूँ। या फिर ये कहो कि मुझे कभी भी यहाँ से ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिलती है। तो आज मैंने देख लिया, क्योंकि मुझे यूपी जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो लीक हुआ था, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि ये इसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे गवर्नमेंट जो भी है, क्या एक्शन ले रही है और इस पेपर को कब कराया जा रहा है या फिर क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं जब सोशल मीडिया पे गया और मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा, पेपर कब कराने की बात तो छोड़ो, वो पेपर जो हुआ है, जिस तरीके से उसकी खिचड़ी पकी है, उसको इसको इतना मतलब अच्छे तरीके से परोस के रख रहे हैं ना सामने, कि सामने वाला बंदा मतलब अपने आप से घृणा करने लग जाए कि जो ये सामने बंदा बैठा है मैं इसको सुन क्यों रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं और उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि पेपर 100% लीक हुआ है, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। मैंने एक वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो डाला हुआ है मैंने, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, मैंने 100% प्रूफ करके दिखा दिया कि पेपर लीक हुआ है। और मुझसे आज भी कोई भी प्रूफ मांगता है तो मैं उसको अभी भी प्रूफ दे दूंगा कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, मुझे चारों शिफ्ट का नहीं पता, लेकिन मैं जो 18 की इवनिंग शिफ्ट है उसका पेपर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा और 17 तारीख की इवनिंग के ही मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। पूरे पेपर का मैं अपने क्वेश्चन दिखा दूंगा, जो जो चीज़ें उसमें आई हैं वो एज इट इज है या नहीं। ठीक है, उससे पहले एक बार हम बात करेंगे हर चीज़ के बारे में। ये एक बार थोड़ा आप सुन लीजिए इस क्लिप को, और मैं इसमें कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। जो भी न्यूज़ चैनल है आप वहाँ पर जाना, और आपको यदि सच में लगता है ना कि ये लोगों ने मतलब ये इस बात को गलत तरीके से रख रहे हैं सामने, या फिर ये एक मतलब पूरी तरीके से एक अलग फेवर में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस चैनल पे जाके एक ना एक कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से कमेंट लिखना होगा, जो भी आपको सूट करता हो, जो भी आपको लगता हो उनके बारे में। और यदि आपको लगता है कि वो चैनल अच्छा है तो आप उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तब भी सब्सक्राइब करोगे, और यदि लगता है कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है तो आपको अभी के अभी अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा उस चैनल को। देखिए, एक बार सुन लीजिए इनको क्या बोल रहे हैं। राहुल और अखिलेश विपक्ष के बड़े नेता हैं। पेपर लीक की सच्चाई जाने बिना ट्रोल आर्मी की तरह अफवाहों को फैलाना खतरनाक हो सकता था। एंटी मोदी मोर्चा को उम्मीद रही होगी कि पेपर लीक की हवा में ही स्टूडेंट भड़क जाएंगे। 50 लाख स्टूडेंट अगर बेकाबू हो गए तो योगी सरकार के लिए हालात कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जगह जगह धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी और नौबत दंगों तक की आ सकती है। इससे चुनाव से पहले योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनेगा। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर पर योगी की घेराबंदी का मौका मिलेगा। योगी विरोधियों की जो स्क्रिप्ट थी वही स्क्रीन प्ले भी दिखने लगा। राहुल ने जिस परीक्षा के पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई उसी पर तमाशा शुरू कर दिया। यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है, लेकिन इस सब के बीच यूपी में 48 घंटे में एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई। परीक्षार्थी 9:30 तक गेट से एंट्री होगी। सोशल मीडिया से शोर मचाया गया, यूपी का पेपर लीक हो गया, हैशटैग ट्रेंड कराए गए। भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। सोचिए, अगर ये 50 लाख छात्रों की भीड़ अफवाहों पर यकीन कर लेती, अगर भीड़ बेकाबू हो जाती, अगर पेपर लीक के नाम पर विरोध शुरू हो जाता तो यूपी में क्या हो सकता है। इसका एहसास योगी को था, यूपी पुलिस को था। इसलिए यूपी पुलिस के सबसे टॉप अफसर डीजीपी प्रशांत कुमार ग्राउंड पर थे। 2385 सेंटर में 60,244 पुलिसकर्मी तैनात थे। हाईटेक डिवाइस से मॉनिटरिंग हो रही थी। लेकिन शायद ये सब अखिलेश को नहीं दिखा। अखिलेश ने रोजगार की बात छिपाई और बेरोजगारी पर राजनीति चमकाने के लिए भीड़ की तस्वीरें दिखानी शुरू की। लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है, और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है,
मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है, उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई है, तो क्या 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है? और यही 2.5 करोड़ लोग। अब ठीक है, देखिए आप लोगों ने ये सुन लिया होगा। अब मैं यहाँ पे किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं ये बोल रहा कि अखिलेश सही बोल रहा है या कोई और सही बोल रहा है, मैं वो बात कर रहा हूँ सिर्फ। अब यहाँ पे ये देखिए, अब हो सकता है कि ये हमेशा से गलत रहे हों, अखिलेश जो भी बोल रहा है ये हमेशा गलत बोलता हो, लेकिन अब कभी वो सही बोल भी रहा है तो आप उसको भी क्या नेगेटिव वे में ले जाओगे? और यहाँ पे जो प्रूफ ला के लोग रख रहे हैं, कभी भी आप उनके बारे में बात कर रहे हो कि इन्होंने ये प्रूफ इसके लिए ला के रखा और यहाँ से ये एविडेंस मिला, उसके बारे में बात ना करते हुए सीधा पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं कि इसने ये बात क्यों बोल दी। बस ये उन लोगों को दुख हो रहा है। ठीक है, तुम मीडिया, देखिए मीडिया किसके लिए होती है? वो पूरी मतलब जितनी भी जनता होती है सबके लिए होती है। बस उनका मीडिया का काम होता है जो भी सच या झूठ है उसको सामने लेके आना, ये नहीं कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाना। अब इनके पास ज़्यादा कुछ मसाला है नहीं बताने को, तो क्या चल रहा है इनका, इतनी लगभग इनके पास 5 से 6 मिनट की क्लिप होगी, उसी को बार बार रिपीट कर करके इनकी ये लाइव चल रही है, बस उसी से व्यूज़ बढ़ रहे हैं इनके। अब वैसे तो इनको व्यूज़ मिलते नहीं हैं। ठीक है, अब जब ये लोग मीडिया ही इन चीज़ों को नहीं उठाएगी, देखिए यूट्यूबर को कौन सुनता है? यानी कि जो भी टीचर हैं आपके, फैकल्टी है, यूट्यूब चैनल हैं जो भी पढ़ाते हैं आप लोगों को, उनको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सुनता है। जो भी बड़े लोगों के कान में बात जाती है वो इन चैनल्स के थ्रू जाती है, वो इस मीडिया के थ्रू जाती है। जब ये मीडिया ही इन चीज़ों को बोलेगी, ठीक है, बड़े लोग किसको सुन रहे हैं? मीडिया को। तो उन लोगों, अब स्टूडेंट क्या ही कर सकता है? जो भी एक्शन ले सकते हैं वो बड़े लोग हैं, उनके जो भी पेरेंट्स, जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, वही तो यहाँ पे कुछ एक्शन ले सकते हैं। जब उनके कानों में ये बातें जाएंगी कि सब कुछ अच्छी तरीके से हो गया, ये तो एक साजिश है, ये एक जो भी है एक ब्लंडर फैलाया जा रहा है, तो आप बताइए मुझे, उनके फैमिली तो अपने आप ही घर बैठ जाएगी, वो क्यों एक्शन लेगी इस चीज़ के लिए? देखिए यार, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इतनी छोटी बात नहीं है ये। आप देखिए ओवरऑल जॉब जो दे रहे हो आप, बेरोजगार मिटाने के लिए दे रहे हो या अपने देश को डेवलप करने के लिए दे रहे हो? एक तो ये है कि लोग भूखे मर रहे हैं, इसके लिए आप 60,000 लोगों के लिए जॉब दे रहे हो, तो वो आप ऐसे ही बोल दीजिए कि कोई भी 60,000 रेंट, तो इसके लिए इतना पैसा, इतना ये सब खर्च क्यों करना? कोई भी 60,000 लोग पकड़ के उनको आप पूरी पेंशन बांध दीजिए, उनकी देते रहिए पैसे उनको, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्किल तो देखोगे ना, उनके अंदर टैलेंट, नॉलेज, वो सब कहाँ गया? जब आप पेपर को बाहर आउट करा के एक दिन पहले पेपर आ जा रहा है और उसके बाद आप पेपर करा रहे हो। ठीक है, अब हम बच्चों को लगता होगा, यानी कि जो जिनको नहीं पता कि पेपर लीक हुआ है या उनको वो ये फेज उन्होंने नहीं देखा, उनको यही लगता होगा कि यार जब लीक हो गया तो गवर्नमेंट को फ़र्क क्या पड़ रहा है ये बोलने में कि लीक हो गया। देखिए फ़र्क पड़ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क एक तो ये हो गया कि जो उन्होंने पैसा लगा दिया और जो उनकी रेपुटेशन है, उन्होंने इतनी सारी फोर्स इसके लिए हायर की, तो उसके बाद ये चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर एक दाग लगता है। ठीक है, सबसे बड़ा तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद भी आप मुझे ये बताइए कि वो पेपर फिर से कराएंगे क्यों? उनको क्या मतलब पड़ रहा है? उनके कोई चाचा, ताऊ या फूफा या उनके कोई बच्चे थोड़ी रह रहे हैं कि जिनका सिलेक्शन कराना है, वो तो आम जनता ही है ना। उनमें से किसी को भी चुन ले वो, तो उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उन्होंने कोई टैलेंट, स्किल ये सब देख के थोड़ी चुनने हैं उनको। तो कोई भी 60,000 उन्होंने बोल दिया, बस उनको चाहिए, उन्हें दिखाना है, कागज़ की कार्रवाई करनी है, उसके लिए 60,000 कोई भी आ जाए उनके पास, तो उन्हें कौन सा फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ का? तो बस इतना ही रह गया है, उनको जॉब देनी है। अब वो जॉब जिस तरीके से भी दे, कोई भी ले लो, जिसको भी मिल जाए, 60,000 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वो क्लोज कर देंगे, जो आ गया सो आ गया। क्या लीक हुआ नहीं हुआ, इतनी आसानी से इस चीज़ को दबाया जा रहा है और इतनी ओपनली। जब आप इसको डीप में देखोगे, या फिर आपने जब ये पेपर पढ़ा होता, 17-18 तारीख का पेपर आप 17 तारीख को पढ़ रहे होते और आपको पता होता कि ये एक जो भी एक पेज लीक होके आया या 10 पेज आया आपके पास और एज इट इज यही क्वेश्चन कल को मिल रहे हैं, तब आपको ये असलियत पता चलती कि पेपर लीक कैसे होता है। और मुझे तो इन मीडिया वालों पे आ रहा है, इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो सोशल मीडिया नहीं दिख रहा है, इनको कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब जिधर भी इनका मन करे उधर पलट दो, जिसने जो बोल दिया, जिधर ज़्यादा पावर दिख रहा है उधर झुक जाओ और बस उसी की गुलामी करते रहो। ये रह गया है मीडिया का काम। तभी मैं बिल्कुल सही सुनता हूँ कि ये जो भी है मीडिया बिकाऊ है, और बिकाऊ क्या, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसको तो कोई ना भी खरीदेगा तो ही अच्छा है। अब मुझे नहीं पता कौन खरीदता है इनको,
ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं, जो भी इसके फैन रहे होंगे, ना जाने इतने कितनी अच्छी रिपोर्टिंग की होगी, कितनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आप लोगों को दी होंगी, आपका भविष्य तक बनाया होगा इन मीडिया ने, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ ये रियल फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझ पर भरोसा नहीं है और आप कहीं भी जाके देख लीजिए, और कहीं ना कहीं एटलीस्ट जिन्होंने भी ये फेस किया है, अब उनमें से मैक्सिमम तो ये होंगे कि जिन्होंने 17 तारीख को पेपर पढ़ा, 18 तारीख वाला, ठीक है, उनका तो काम हो गया, वो तो चुप बैठेंगे, वो तो कोशिश करेंगे कि ये चीज़ मत हो। और हो सकता है कि ऐसे ही लोग इसको लीक कराते हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट ही लीक कराते हैं, ये भी कोई मतलब इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यार जो लोग पढ़ रहे होते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनका क्या होगा इसमें, उनकी क्या गलती है यहाँ पे, ठीक है। उनका तो घर वाले भी सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो न जाने 3 साल बाद ये जो भर्ती आई है इसमें तो हो ही जाएगा। क्या 60,000 में भी मेरे बच्चे का नसीब नहीं होगा क्या, जब वो इतनी मेहनत कर रहा है? तो वो अपने आसपास में देखता है कोई मेहनत नहीं, कोई सब मौज मस्ती चल रही है, तो वो सोचता है कि कोई नहीं, इनको करने तो, मैं तो पढ़ रहा हूँ ना, मेरा तो हो ही जाएगा। अब उसी का 100% गारंटी है कि उसके सिलेक्शन के अलावा, और चाहे एक कोई जिसने 3 घंटे पढ़ाई की होगी ना मात्र सुबह, जो भी वो पेपर दे के गया होगा, उसका सिलेक्शन 100% होना है, और उसका 10% भी सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। अभी देखो जो यहाँ पे अखिलेश ने एक बात बोली थी कि यदि 2 लाख बच्चे अच्छे नंबर ले आए, ठीक है, आप तो बोल रहे हो पेपर लीक नहीं हुआ, अफवाह है, ठीक है, 2 लाख बच्चे पेपर को सही करके आ जाते हैं, क्या आप उन 2 लाख बच्चों को नौकरी दोगे? जब आपको नौकरी देने का शौक है और आपको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, सब कुछ इतना गतिविधि तरीके से हुआ है, तो आप उसकी भी जिम्मेदारी लीजिए, ठीक है। अब एक ये भी बोलने में आ रहा है कि जो भी एक इंटरनल इन्होंने कोई सोर्स लगाए हैं और वो जांच करने के लिए, लेकिन मीडिया वाले तो उसका भी वेट नहीं कर रहे हैं ना, उससे पहले ही एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर, एक प्रेशर बना रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं सब अफवाह है, सब मतलब इन लोगों ने सरकार को नीचे दिखाने के लिए ये सब किया है, ठीक है। ये तो मीडिया तो पहले से ही आपके मन में डाल देगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप बात को समझिए, जो भी चीज़ें हैं आप रियल फैक्ट की तरफ चाहिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं उसको मत सुनिए, ये कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ प्लीज़ जाके अभी इनको अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाओगे ना, तब तक ये देश बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा। आप भेड़ चाल में मत चलिए। आपका चाहे कितना ही करीबी हो, कुछ भी हो, आपको लगता है कि इसने गलत बात बोली है, इसने जो भी बोला है ये बस अपने व्यूज़ के लिए बोला है, या अपनी जो भी इनकी TRP है उसके लिए ये बात को बोल रहे हैं, इसीलिए मसाला लगा के ये बड़ा चढ़ा के बातों को आगे रख रहे हैं, तो प्लीज़ इनको बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिए। चाहे हमारी मीडिया कहीं भी जाए, आने वाले, देखो एक बात आपको भी पता है, जितने यूट्यूबर्स यानी कि जो भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, उनके कहीं इनसे ज़्यादा व्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। वो इनसे आगे हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनकी बात पर भरोसा करते हैं, ना कि इनकी बातों पे। लेकिन मुद्दा ये आ जाता है कि उनकी बातों को सुनने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो मतलब कि एक लिमिटेड एज वाले हैं। वो जो यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म है इसको हर कोई नहीं सुनता, लेकिन ये जो न्यूज़ चैनल है इसको हर कोई सुनता है, और इनकी जो बातें हैं वो एक मतलब एक तरीके से एक प्रूफ के तौर पर मानी जाती हैं। लेकिन अब आप लोगों के हाथ में यार, आप चाहे जो कर सकते हो, और जो जनता जिधर जाएगी, मैं तो कह रहा हूँ आप डायरेक्ट जो हमारे CM हैं उनको टारगेट कीजिए, उनके पास जाइए। एटलीस्ट जितने भी आप लोगों के कांटेक्ट में बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो भी रहे हों हाई पोस्ट पे, और जो भी आपको लगते हो कि ये बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, तो उनको आप संग में लेके और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए एक बार कि प्लीज़ एटलीस्ट ये जो मुद्दा है इसको थोड़ा डीप में जानिए, और कम से कम जब तक इन सब चीज़ों को तो रोक दीजिए जो ये बिना रिपोर्ट आए ही ऐसी चीज़ों को बोल रहे हैं। अब जो ये बात बोल रहा है पेपर लीक हुआ है, वो अपने पास एक प्रूफ लेके आ रहा है, एक एविडेंस है उसके पास, तब वो उस बात को बोल रहा है। चाहे मैंने ही क्यों ना बोली हो, मैंने आपको एविडेंस दिखाया, आप चाहो मुझे यहाँ से बुला लो और मैं आपको पूरा क्लियर करके दे दूंगा। लेकिन जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का कि पेपर लीक नहीं हुआ, वो फिर भी आके इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के जा रहे हैं। आप इस चैनल को एक बार सुनना, और सुनने के बाद उसी टाइम पे इसको अनसब्सक्राइब करके और कमेंट में जो चाहे आप लिख देना, ताकि इन लोगों को भी पता चले कि जो मतलब अन्याय का साथ देता है उसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगा, बस पेपर 100% लीक हुआ है, आप मेरी वीडियो जाके देख लेना, आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा। और बाकी रही बात, देखिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो फिर भी आगे अपना कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए भी मेहनत की है, तो उनकी जो मेहनत है एटलीस्ट उसका फल उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं सरकार से तो यही कहूँगा कि आप जब इतनी तामझाम हो रही है तो आप इस पेपर को दोबारा क्यों नहीं करा देते, ठीक है। आपको हाँ बोला जा रहा है टेलीग्राम पे लोग एडिट करके ये डाल देते हैं, यार मैंने तो अपनी पूरी वीडियो डाल रखी है, उसमें कौन सी मैंने एडिटिंग कर दी, टाइम से पहले कौन एडिट कर देगा,
और जो भी टेलीग्राम चला रहे हैं, जो भी ये सब चला रहे हैं, टेलीग्राम तो बहुत बात की बात है, बच्चों पे व्हाट्सअप पे मैसेज घूम रहे हैं। आप 50-100 बच्चे मिलके उनका व्हाट्सअप चेक कर लो ना, उनके पे यदि आपको लगता है कि 10 घंटा या 2 घंटा 5 घंटा पहले पेपर पड़ा हुआ है, तो इससे अच्छा आपको क्या प्रूफ चाहिए। और कहाँ गई आपकी, जब हम डिजिटल इंडिया इतना आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसमें क्या इतने बड़े बड़े हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, तो उनको बुला के बिठा के एक बार आप चेक करा लीजिए ना, किसी एक व्हाट्सएप को भी आप चेक करा लीजिए कि ये मैसेज रियल में कब आया है, क्या इसमें कोई एडिटिंग की है, क्या कुछ और किया गया है। 1 सेकंड का काम है, और जिसमें आप लोग इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हो और सोशल मीडिया को बीच में लेके आ रहे हो, उनकी सहारा ले रहे हो, उनकी हेल्प से इन चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो यार ये जनता, ये मैं आज यानी कि मैं एक बात मानता हूँ, अगर जो ये एग्जाम फिर से नहीं हुआ और ये बात यहाँ पे दबा दी गई, तो मेरा तो सोशल मीडिया से तो उठ ही जाएगा, गवर्नमेंट से भी पूरा भरोसा उठ जाएगा कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे सिक्योर नहीं है, कुछ भी यहाँ पे ऐसा कोई मतलब एक नियम और जो भी कानून है वो सब कुछ नहीं रह जाता है, फिर सब कुछ फिर जैसा चल रहा है और वो चलता ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग, देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, पेपर लीक हुआ है, ठीक है, कराया है, बच्चों ने कराया है, नो डाउट, लेकिन जो आप रोजगार दे रहे हो ना, वो कभी रोजगार वो गरीबों को नहीं मिल रहा, वो रोजगार सिर्फ उनको मिल रहा है जिनके पास पहले से रोजगार है। क्योंकि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये कोई 10-20 रुपए में ये पेपर नहीं बांटे जा रहे, इसके लिए वो 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, इतने रुपए चार्ज करते हैं, तब वो एक बच्चे को पेपर देते हैं। तो अब आप लगा लीजिए जिसके पास 10 से 12 लाख रुपए हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा सबके पास हैं, कुछ अपना खेत बेचते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन ओवरऑल बात ये जो बिल्कुल गरीब होगा और जिसने अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखा होगा, वो इसका कभी भी इस तरीके से यूज नहीं कर पाएगा और उसको इस तरीके से कभी भी रोजगार नहीं मिलेगा। तो आप रोजगार कभी भी गरीबों को नहीं दे रहे हो, रोजगार सिर्फ उसको दे रहे हो जिसके पास पहले से रोजगार है। तो आप प्लीज़ एक काम कीजिए, उनको बुला के डायरेक्ट आप उन्हीं को हायर कर लीजिए। तो क्यों इतने ताम झाम रचना और बच्चों को परेशान करना, लोग स्टेशनों पर सो रहे हैं, उनकी हालत देखिए आप। ठीक है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता हर चीज़ें, तो वो फिर उनके पास यही एक मेहनत बच जाती है और वो कर रहे हैं, उसका भी फल उन्हें ना मिले, तो ये तो फिर बहुत गलत बात है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यदि आपको इसमें कुछ भी सही पार्ट लग रहा है तो प्लीज़ आप उसको अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनके पास शेयर कीजिए और इस मीडिया से थोड़ी दूरी बना लीजिए कुछ समय के लिए एटलीस्ट। जब तक ये सब चल रहा है इनको देखना बंद कर दो बिल्कुल भी, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको वो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। ठीक है, इसके भरोसे आप मत रहिए अभी, क्योंकि ये पता नहीं क्या ही दिखा रहे हैं। तो बाकी इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि हर एक को इसके बारे में पता चल सके, और आप जितना भी अपनी ओर से कर सकते हो प्लीज़ वो करने की कोशिश करें।